मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारे शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ से हमने आश्रव भावना कल पढ़ी। अब आश्रव का जो विपरीत शब्द है वो है संवर ना। तो अपन ने ये इसमें ये जो मंगत राम जी की और भूधर दास जी की दो अपन ने ये पढ़ी थी। इसमें अपन ने ये इसमें संवर भावना आई थी ना। सतगुरु दे जगाए सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। ये अपन ने भूधर दास जी की पढ़ी थी। और मंगत राम जी की उसमें थोड़ा और खुलासा है उसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ज्यो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। ये अपने को सिंपल समझ में आती है ना। ज्यो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत देखो ये इसके टूल्स हैं संवर के। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विध धर्म परिशह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्धि भावन संवर पावे डांट लगत ये नाव पड़ी मझधार पार जावे। है ना, मोरी में डांट लगा लो या नाव में डांट लगा लो जिससे और जल उसमें ना आने पाए। इस तरह किए गए उपाय को संवर कहते हैं। और संवर के टूल क्या बताए उन्होंने? 5 महाव्रत समिति गुप्ति वचन मन वचन काय 10 लक्षण धर्म 10 धर्म जो है और 22 परिचय तथा 12 भावना, ये सब मिलकर के 57 होते हैं। और 57 ही हमारे आश्रव के भाव थे। मैंने कल इसी में पढ़ा था ना। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। आश्रम में जितने हैं 57 वेद उनके 57 ही टूल हैं और उनके माध्यम से ये जीव संवर करके फिर अपनी नाव में पानी आने नहीं देता। देखो बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिलने जा रही है। हमारे जीवन में चारित्रिक दुर्बलताएं अभी इस भूमिका में बहुत हैं। हम चाहते हुए भी कई बार अपने ऊपर में नियंत्रण कर नहीं पाते। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा है कि पूर्व कर्म ज्यादा बलवान है क्योंकि मैं कमजोर हूं। लेकिन जिस समय मैं मजबूत होऊंगा, मेरी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मिथ्यात्व थोड़ा कम होगा, तो संकल्प शक्ति बढ़ने के कारण मैं बलवान हो जाऊंगा। और तब ये छोटे मोटे कर्म अपने हिसाब से मुझे घुमा नहीं सकते। मैं उनके वश में नहीं होऊंगा कि साहब वो कर्म का उदय आया तो मैं क्या करूं, ऐसा करना पड़ा। अब आगे से ये कर्म निरंतर कमजोर होते जाएंगे और मैं बलवान होऊंगा। बहुत सारी हमारी सांसारिक दशाओं में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब हमारे ऊपर हमारा स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता। कषायों से भरकर हम उद्वेग में भर करके कुछ तो भी बोल देते कर देते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम इस रहस्य को समझ चुके हैं और पल पल अपने धैर्य और जो क्षमता है उसको बढ़ाते हुए अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अब वो कर्म जब उदय में आएंगे तो प्रसंग तो बनेंगे, लेकिन अब मुझे उतनी तीव्रता से विचलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी तक जो कुछ भी कहीं किसी भी के हम सबके द्वारा जो होता रहा भूमिकाओं में, अब उससे उबरने का समय आ गया। तो देखिए संवर भावना में अपन ने ये पढ़ा था इनका जो बुद्धदास जी का। सतगुरु दे जगाए
मोह नींद जब उपशमे, जब सतगुरु का उपदेश मुझे मिलता है तो मोह, मेरी मोह रूपी नींद जो है उपशम को प्राप्त होती है। उपशम को प्राप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? औपशमिक सम्यक तो हो जाएगा, है ना। सतगुरु दे ये जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय। और कर्म चोर आवत रुके, संवर का वास्तव में संवर सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो सम्यक दर्शन मतलब मैं अभी अपनी दृष्टि गलत हो जाने के कारण हर चीज में मैं गलत सोचता हूँ, इसमें मेरा अपमान हो गया, इसमें मेरा ये हो गया, अगर कोई क्रिया ने किसी ने भंग कर दी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये सब मेरी अब दृष्टि बदल रही है, इन अपनी खोटी दृष्टि के कारण ही मुझसे ये अपराध होते रहे। अब समय आ गया है, शुभचंद्राचार्य जैसे समर्थ मुनिराज मुझे बतला रहे हैं, उनकी देशना के फलस्वरूप ये अब मेरा मिथ्यात्व के बादल छटने लगे हैं। और अब मैं उन वस्तुओं में इतनी गहराई से नहीं मानता, छोटी मोटी चीज हो गई तो हो गई, अगर कुछ हो गया, कोई घटना घटित हो गई तो हो गई। तो इस तरह से अब जो भाव है उनको संतुलित करके जब मैं सम्यक डायरेक्ट सम्यक में आ जाता हूँ या सम्यक सन्मुख हो जाता हूँ, तब मेरा मोह के बादल छटने लगते हैं, तब कछु बने उपाय, फिर उपाय होने लगता है और कर्म चोर आवत रुके। अब वो कर्म रूपी चोर अब नहीं आएंगे, यानी उनका आश्रम नहीं होगा। देखो नाव में अपन डांट लगाते हैं ना, जिससे पानी ना आए, तो वो डांट जो है अगर परफेक्ट बना तब तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो अभी हमारा वो थोड़ा थोड़ा आने वाले में भूमिका में हम चल रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम ऐसा डांट भी बना लेंगे जो पूर्ण रूप से कर्मों को रोक देगा। तो अनोखी है संवर भावना, ये हमारी उपादेय भावना। तो मैं आपको सुनाता हूं आगे संवर भावना का व्याख्यान करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। पहले संवर का स्वरूप कहते हैं। सर्वाश्रव निरोधो यह संवर है, स प्रकीर्तित है, द्रव्य भाव विभेदन स द्विधा विद्यते पुनः। समस्त आश्रवों के निरोध को संवर कहा। वह द्रव्य संवर तथा भाव संवर के भेद से दो प्रकार का है। आगे दोनों भेदों का स्वरूप कहते हैं। यह कर्म पुद्गलादान विच्छेद है, स्यात् तपस्विन है, सा द्रव्य संवर है, प्रोक्तो ध्यान निर्धूत कल्प कलमशई। ध्यान से पापों को उड़ाने वाले ऋषियों ने कहा है कि जो तपस्वी मुनियों के कर्म रूप पुद्गलों के ग्रहण करने का विच्छेद या निरोध हो, वह द्रव्य संवर है। दो तरह के संवर बताए, अब दोनों के भेद बता रहे हैं। द्रव्य संवर किसे बोला है? ध्यान से पापों को उड़ाने वाले ऋषियों ने कहा है। क्यों? वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद किया ना कि जो तपस्वी मुनियों के कर्म रूप पुद्गलों के ग्रहण करने का निरोध हो, वह द्रव्य संवर है। तपश्चरण के माध्यम से स्थिति ऐसी बन गई है कि वो जो द्रव्य कर्म है, जो फिजिकल कर्म है, उनका आना बंद हो गया है। जिस ध्यान को हम करने जा रहे हैं ना, उसकी एक छोटी सी एक खाली झलक हम देखने जाएंगे अभी परसों। उसका वो जो बृहद रूप है, शुक्ल ध्यान आदि है, ऐसा अनोखा टूल उनके पास है कि कितने ही कर्मों की गठरी बंदी हो सत्ता में, एक क्षण नहीं लगता उसे निकालने में। कैसा होगा उसका अपन प्रभाव देखेंगे। कुल मिला के वो द्रव्य कर्म जो है वो आने बंद हो जाते हैं। बाउंड्री पर खड़े हो गए थे, अंदर नहीं आ सकते, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। तो वो कैसे करते हैं? और भाव, ये तो हो गया द्रव्य संवर, मतलब फिजिकल नहीं आएंगे। वो फिजिकल आते किससे थे? बोलते भाव भाव कर्मों से आते थे, तो भाव संवर चाहिए। तो देखो 3 नंबर के उसमें बताया उन्होंने, या संसार निमित्तस्य क्रियाया विरति स्फुटम
स्वभाव संवरस्त जज्ञेयर विज्ञेय है परमागमात। संसार के कारण रूप कर्म ग्रहण की क्रिया की विरति अर्थात अभाव को भाव संवर कहते हैं। क्या बताया? संसार के कारण स्वरूप जिनसे सर्व हमारा संसार बढ़ता रहता है, कर्म ग्रहण की क्रिया, वो क्रिया ही ना हो अर्थात आश्रव ही ना हो। आश्रव नहीं होंगे तो भाव संवर नहीं होगा, भाव संवर नहीं होगा तो द्रव्य संवर हो जाएगा, है ना। तो कर्मों के आश्रव का संसार के कारण रूप स्वरूप कर्म ग्रहण की क्रिया की विरति यानी उसमें रुकावट अर्थात अभाव को भाव संवर कहते हैं। यह निश्चित है कि ऐसा उक्त भाव संवर के ज्ञाताओं को परमागम से जानना चाहिए, है ना। शिवचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि भैया मेरे पास समय भी कम है और स्थान भी कम है इस पुस्तक में, तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ ज्ञानियों को या जिज्ञासुओं को जो दूसरे ग्रंथों में जहाँ विस्तार से दिया है उसमें से जान लेना। ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोमट सार में, और डिटेल में आपको इसको बताया जाएगा कैसे कैसे मेरे भाव आते हैं, कैसे संवर होते हैं, पूरा मैथमेटिक्स है उसमें। किन किन भावों से कौन कौन सी जाति के कर्म बंद होते हैं, कौन से कर्म सत्ता में चले जाते हैं, कौन से कर्मों का उदय होता है, कौन से कर्मों का निर्जराएं होती हैं, ये सारी चीजें। कौन से गुण स्थान में कौन से कर्म बंद हो जाते हैं, कौन से कर्मों की क्या बोलना चाहिए इनका सद्भाव, उनका उदय आना बंद हो जाता है। उदय विच्छित्ति बंद विच्छित्ति सत्ता में रहना ये सब बंद हो जाता है। कैसे कैसे शने शने पूरा कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स है ये। आपको बहुत आनंद आएगा अपन वो सब पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब अब उस लेवल तक पहुंच गए हैं। कैसे भाव की मतलब एक सीधा साइंस है, टेक्नोलॉजी है। इधर ऐसे भाव किए उधर वो समाप्त, इधर और ऊपर ऊंचे भाव किए तो ये उनका आना रुक गया। पूरे के पूरा मैकेनिज्म आप समझेंगे तो बहुत आपको हर्ष मिलेगा। अभी हमारे ऐसा कुछ नहीं कि हमारा अनऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, तो देखो भी क्या बोला उन्होंने, आश्रम दो तरह का, द्रव्य आश्रम संवर की बात, द्रव्य संवर और भाव संवर। यानी जिस क्षण वो कर्मों का आना रुक जाता है तो उसे हम द्रव्य संवर कहते हैं। ये बात अलग है कि द्रव्य संवर होता भाव संवर के कारण ही है। जब मेरे भाव ही वैसे नहीं आएंगे तो आश्रम तो रुक ही आएगा। तो इसलिए अब जो दूसरी तरह का जो बताया उन्होंने, संसार के कारण स्वरूप, यानी एक्चुअल में तो कारण क्या है, कर्म ग्रहण की क्रिया। वो आश्रम क्यों होता है, अपन ने उसके 57 जो भेद पढ़े ना, उन सब माध्यम से यानी उन सब प्रक्रियाओं से ही मेरे भावों के भाव प्रकट होते हैं। असंयम आदि भावों से, प्रमाद के भावों से, उनसे वो जो भाव का जो लहरें जाती हैं तो वो साथ में निमंत्रण देती हैं उन कर्मों को, और वो फिजिकली आ जाते हैं। आपने बुलाया और हम चले आए। लेकिन अब क्या हो गया, मैं अब जान गया हूं कि मेरे कौन से भाव से वो आमंत्रित हो जाते हैं, और मुझे नहीं करना ऐसा आमंत्रित। तो मुझे दोनों तरह के, सबसे पहले अपने भावों को रोकने की विधि अब मुझे आ गई। ऐसे भाव होंगे नहीं तो कर्म कहां से आएंगे। सीधा सीधा मैकेनिज्म है, कोई भगवान उसको नहीं करता कि मैं गौरव पता नहीं साहब मैं तो अच्छा सोच रहा था, मैं तो अच्छा कर रहा था, भगवान को ये मंजूर था। भगवान नहीं, भगवान कुछ नहीं। मेरे जैसे भाव आते हैं, और भाव कैसे क्यों आते हैं, सबका सबका अपना अपना कारण है ना। ऐसे ही भाव क्यों आते हैं, क्योंकि मैं उन भावों को बुरा नहीं समझता, इसलिए आते हैं, चले आते हैं। तो बुरा क्यों नहीं समझता, क्योंकि मेरे संस्कार वैसे हैं। संस्कार क्यों वैसे हैं, क्योंकि मैं मिथ्यात्व से प्रेरित हूं। मिथ्यात्व क्यों है, क्योंकि अनादिकाल से मोह से बंधा हुआ हूं। पूरी सीरीज है ना ये। तो अभी देखो संस्ते अपन समझ गए ये सर भाव संवर होता है। 4 नंबर में देखें, असंयम मयैर्वाणै संवृत्तात्मा न भिद्यते यमी यथा सुसुन्नद्धो वीर समर संकटे। जिस प्रकार
युद्ध के संकट में भले प्रकार से सजा हुआ वीर पुरुष बाणों से नहीं भिदता है, उसी प्रकार संसार की कारण रूप क्रियाओं से विरति रूप संवर वाला संयमी मुनि भी असंयम रूप बाणों से भिदता नहीं है। जैसे योद्धा जाता है ना उसमें लड़ाई में, पहले के जमाने में तो वो कवच और वो कुंडल और क्या क्या पहन के जाते थे ना, ढाल ढाल वगैरह लेकर के, जिससे मेरे मेरे ऊपर किसी तरह का आक्रमण ना हो पाए, ना कोई तीर पास हो सके, ना कोई तलवार, ऐसा अभेद्य कवच वगैरह लेकर के युद्ध में योद्धा जाते हैं। उनको मालूम है कि वहां क्या क्या प्रहार हो सकते हैं, सबसे बचने के लिए पूरी तैयारी से जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो संवर वाले संयमी मुनि हैं उनकी तैयारी पूरी होती है, कैसे भी कर्म क्यों ना आ जाएं वो उनको भेद नहीं सकते, अर्थात कैसे भी प्रसंग क्यों ना आ जाएं उन प्रसंगों में वो डामाडोल होते नहीं। अपने भक्तामृत पाठ में है ना, इसमें लिखा है सुर वालाएं तुम्हें दिखाकर हाव भाव में यदि लावण्य कर न सकी तो विमल चित्त में रंचक विकृति काम मल जन्य, अचरज क्या यदि प्रलय पवन से उड़ जाते गिरि शिखर नगण्य, किंतु कभी क्या विचलित होता मंद रात्रि का शिखर श्रम। मुझे ये हिंदी में इस तरह से याद है, इसकी और भी हिंदी है भक्तामृत स्तोत्र की, जिसमें क्या कहा गया है कि किसी तरह की सुंदर अप्सराएं देवांगनाएं कोई भी आपको अपना रूप दिखा करके डिगा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भयंकर तूफान, बड़े से बड़े तूफान भी आते हैं तो वो छोटे मोटे पहाड़ों को तो छिन्न भिन्न कर सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत को हिलाना संभव नहीं। इसी तरह ये संवर वाले जो संयमी मुनि हैं इनको हिला के देखो, कर्मों की क्या विसार, जो ऐसे दृढ़ तपस्वी संयमी मुनियों को डिगा दे, उनके अपने पद से उन्हें हिला भर दे। तो मैं भी कोई कम थोड़ी, वो मुनि है तो मैं भी श्रावक तो बनने जा ही रहा हूं, अच्छा उत्तम कोटि का श्रावक मैं बनने जा रहा हूं, और तब मैं अपने पंच अनुव्रतों को उसी वीरता के साथ, उसी समता के साथ धारण करता हुआ, पार्शली ही सही, मुनियों जैसी भले ही उतनी उत्कृष्टता ना हो, मैं अवश्य ही इतना तो आश्रम से अपने आप को बचाने में समर्थ होऊंगा, मैं अवश्य ही संवर धारण करूंगा, क्योंकि अब मुझे संवर का स्वरूप समझ में आने लगा। तो देखो आगे दिया 5 में, जायते यस्य यः साध्य सा तैनेव निरुध्यते, अप्रमत्तैः समुद्युक्तैः संवरार्थो महर्षिभिः। प्रमाद रहित संवर के लिए उद्यमी महर्षियों द्वारा जो जिसका साध्य हो वह उसी से रोकना चाहिए। देखो भावार्थ में दिया है, जिस कारण से आश्रव हो उसके प्रतिपक्षी भावों से उसे रोकना चाहिए। पहले के जमाने में जो बाण चलते थे ना, तो किसी ने अग्निबाण छोड़ा तो वो उसका जो प्रतिकार करने के लिए वो वर्षा बाण छोड़ते थे, जिसके थ्रू उसको अग्नि को बुझा दिया जाता था। तो सब एक दूसरे की काट लिए हुए घूमते थे। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, अपन अभी तो सुना था 57 प्रकार से आश्रव आते हैं आश्रव के द्वार, और 57 ही उसके रोकने के उपाय हैं, है ना। यही बात उन्होंने यहाँ कही, प्रमाद रहित संवर के लिए। कैसा संवर? उत्कृष्ट संवर, जिसमें जरा आलस्य नहीं, मोह नींद से उठ करके जागरण चाहिए ना उसमें। तो प्रमाद रहित संवर के लिए उद्यमी महर्षियों द्वारा जो जिसका साध्य हो वह उसी से रोकना। प्रमाद है तो आलस्य, असावधानी है तो उसको सावधानी पूर्वक हटा देना, स्वरूप में जागृत हो जाना। जिस कारण से आश्रव हो उसके प्रतिपक्षी भावों से उसे रोकना चाहिए। उन भावों को आगे कहते हैं, वो कौन से भाव होते हैं? देखो,
क्षमा क्रोधस्य मानस्य मार्दवम त्वार्जवम पुनः माया या संग संन्यासो लोभस्यते दुष्क्रमात्। क्रोध कषाय का तो क्षमा शत्रु है, शत्रु है अर्थात उसका संहारक है, विनाशक है। अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो क्या करूं? क्रोध आ रहा है तो बोले साहब क्रोध आ रहा है तो आप जो है वो मन कषाय बंद कर दो। बोले क्रोध का जो प्रतिरूपी वो मन कषाय है क्या? तो अच्छा लोभ कषाय बंद कर दो। अरे भाई जिसका जो प्रतिरूप है उसी को बताओ ना। तुमने बोला कि क्रोध कषाय का तो क्षमा शत्रु है, उसका निवारण क्षमा से होगा। तथा मान कषाय का मृदु भाव कोमल भाव से होगा। यहाँ तक कि मान में हमें कोई अगर झूठा भी मान दे बहुत सारे लोग झूठा भी मान देते हैं और कोई सच्चा भी देते हैं। दोनों तरह के दिए हुए मानों में उनका जो मान का जो टारगेट है ये शरीर है। आत्मा को कोई मान देता नहीं, वो तो स्वयं पहले से ही मानित है। हमारे जो लोक में चलता है ना, सा उनने मेरा बड़ा मान किया, बड़ा आदर सत्कार किया, तो किसका किया? शरीर का किया। और सब बड़ा अपमान किया तो भी शरीर का किया, मेरा क्या किया? ऐसा जानने वाले दोनों दशाओं में समता भाव रखते हैं। यहाँ तक कि कोई मान सम्मान भी करे तो उससे वो बहुत प्रभावित नहीं होते, तो प्रशंसा में पड़ जाएं और बहुत खुश हो जाएं किसने मेरा सम्मान किया। किसका सम्मान? इस शरीर का उपाधियां, इस शरीर से मिले हुए जो कुछ भी है उनमें क्या आकर्षण है? तो बड़े विनम्र भाव से वो उसको समता में रह करके उन वचनों द्वारा या और किसी प्रकार से जो सम्मान आदि किए जाते हैं उनसे वो किसी तरह से जुड़ते नहीं है, उसमें कहीं फूलते नहीं है। कह रहे मेरी प्रशंसा हो रही, नहीं तो शरीर है, संयोग आदि है, इनमें क्या प्रशंसा? ऐसा मृदुता का भाव जिसके हो वो दोनों तरह के मान अपमान दोनों प्रसंगों में समता में रहते हैं। किसी तरह का वो नहीं करते। अगर किसी ने अपमान किया तो भैया मेरा कोई उदय आया होगा, अगर किसी ने जो सम्मान किया तो हो सकता है ऐसा कोई पुण्य का उदय आ गया होगा। दोनों ही कंडीशन में कोमल और मृदु भाव रखना ये मान कषाय का प्रतिकार है। और माया कषाय का ऋजु भाव यानी सरल भाव से। कोमल भाव में और सरल भाव में फर्क है ना। तो सरलता में तो किसी तरह की मायाचारी ना हो, जो जैसा है वैसी बात। ऐसी माया कषाय का अभाव सरलता से देना। और लोभ कषाय का परिग्रह त्याग भाव। तब पहले मुझे बड़ा लोभ आता था, एक एक बात का लोभ आता था, और अब मैं कहते उसका मन अब बहुत खुल गया है। बहुत खुल गया का अर्थ क्या है कि अब उसको संसार की निधियां संसार को ही तो देना है। किसके लिए? जो हमारा जो वो चलता था ना, जो लोभ का भाव, कंजूसी का भाव, उसमें लेकर के बहुत सारे लोगों से हमारे वाद विवाद और बहुत सारे जो है वैमनस्य हो जाते हैं। तो अगर हम परिग्रह के त्याग रूपी भावों के धारी हैं तो न केवल हम अपनी भूमिका में रहने वाले इष्ट जनों के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो करते हुए नजर आएंगे, बल्कि समाज, देश और विश्व के लोगों के जीवों के लिए भी हमारा दान आदि का भाव बहुत ज्यादा उत्कृष्ट रूप से प्रकट होने लगेगा। भैया संसार का कुछ भी लेके जा नहीं सकता, आया भी नहीं था लेकर। तो अगर कुछ नहीं किया तो इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इसलिए लोभ कषाय के लिए हमने क्या किया? उसकी निवृत्ति के लिए परिग्रह त्याग नाम का हमारा वो व्रत होते ना, वो करना। सातवां और पढ़ेंगे अपन। राग द्वेषौ समत्वेन निर्ममत्वेन वानिशम मिथ्यात्वम दृष्टि योगेन निराकुर्वन्ति योगिनः। जो योगी ध्यानी मुनि हैं वे निरंतर समभावों से अथवा निर्ममत्व से राग द्वेष का निराकरण करते रहते हैं, तथा निर्ममत्व से और सम्यक दर्शन के योग से मिथ्यात्व रूप भावों को नष्ट कर देते हैं। देखो मुनिराज जो जाते हैं ना, अब वो गमन कर रहे हैं,
लोगों ने आके उनके पैरों में गिर पड़े, कोई उन्होंने चरण पकड़ने की कोशिश की, कोई ने कुछ कहा, इस भाव से कि मैं सड़क पे लौटता रहूंगा और इनसे पीछे लग जाएगी तो मेरे को कल्याण हो जाएगा। वो किसी की तरफ देखते नहीं, किसी को आशीर्वाद चलते फिरते देते नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इससे बड़ा भ्रम हो जाता है। जैसा वो राजा बाली ने वो बाली के जो वो थे ना मंत्रीगण, कंपनाचार के जो जो रक्षाबंधन की कथा में आता है, वो बाली मुनि जब राजा आए थे और राजा ने उनको नमस्कार किया मुनि को, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मंत्रियों ने भड़काया, देखो कितने जो है ये अभिमानी हैं, इन्होंने आपके जो है उसका नमस्कार का उत्तर भी नहीं दिया, अपने आप को क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, मगर तुम क्या समझते हो मुनि के स्वरूप का। उन्होंने बोला कि मुनि जो है निर्ममत्व भाव वाले होते हैं। निर्ममत्व का मतलब क्या है, किसी से ममता नहीं होती। निर्ममत्व का मतलब क्रूर नहीं है, किसी से ममता नहीं होती। कोई किसी से अनुराग जैसे कहते हैं ना, अपनापन की मेरा है, ऐसा भाव नहीं होता। तो निर्ममत्व के कारण अब आप उनकी प्रशंसा करो या उनकी आलोचना करो, उसमें वो ये मेरा है, ये गाली मुझे दी गई या ये प्रशंसा मुझे दी गई, दोनों तरह के भाव उनको नहीं आते। इसलिए निर्ममत्व से राग द्वेष का निराकरण करते रहते हैं तथा निर्ममत्व से और सम्यक दर्शन के योग से मिथ्यात्व रूप भावों को नष्ट कर देते हैं। कभी आपने सुना कि जब किसी मुनिराज की जो है वो संसारी अवस्था की माता जी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया और मुनिराज जो है वो आंसुओं से रो रहे हैं। ये तो बात की बात है। आचार्य श्री ने तो उनकी जब वो दीक्षा देते हैं तो परीक्षा ली थी ना नैनावर में, जब उनकी अंतिम परीक्षा हुई, बोले जो कुछ तुम्हारे पास है सब अपनी माता जी की गोद में डालो, और आज के बाद तुम्हारी कोई भी माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा जिनेन्द्र देव ही सर्वस्व हैं। और ये भाव करके जब उनसे सब दान करवाया ना, तो बहुत में से एक व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि सीन ही ऐसा था, स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बना था और क्रिएट भी किया जाता है कि देखें तो ये कितना निर्मोही हो गया। आंख में आंसू देखते ही आचार्य श्री ने उसे वापस कर दिया। क्यों? जिस मार्ग पर चलने वाले हो उसमें परफेक्टली निर्मोही बनना है। अभी से लक्षण दिखाई दे रहे हैं मोह के, तो आगे कैसे चलेगा। इन्होंने क्या बोला, जो योगी ध्यानी मुनि हैं वे निरंतर समभावों से अथवा निर्ममत्व से राग द्वेष का निराकरण करते रहते हैं तथा निर्ममत्व से और सम्यक दर्शन के योग से मिथ्यात्व रूप भावों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं भी समाप्त करूंगा, थोड़ा अपन 2 मिनट बात करेंगे, आज एक मीटिंग है, इसमें लोगों को जाना है, अपन बाकी का कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये प्रकरण है, संवर निर्जरा और मोक्ष वाला, ये तो हमारा उपादेय है, इसलिए अपन इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो बात करें। नहीं, अच्छा विवेचन किया आपने भाव और द्रव्य संवर का जी, मतलब दोनों का स्पष्टता काफी हुई। भाव तो प्रेसिडेंस होते हैं, वो फॉलो करता है फिर। हाँ देखो, जब अपने कोई पसंद की चीज कहीं आती है ना तो मुंह में पानी आ जाता है, खाने पीने की चीज अगर हो तो। और उसी तरह से कोई जो विषय वस्तु ऐसी चल रही हो जो हमारी अभीष्ट विषय वस्तु हो, तो वैसे भी बड़ी खुशी और बड़ा रोमांच होने लगता है। ये जो प्रकरण चल रहे हैं संवर निर्जरा और मोक्ष के, ये अभूतपूर्व हैं, सबको सुनने को भी मिलते नहीं। प्रैक्टिकल है सर, वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही कहा आपने। इनको अपन जो है ब्लाइंडली नहीं ग्रहण करने वाले, ये प्रैक्टिकल है, रोज की दिनचर्या के विषय है। कैसे करना है प्रैक्टिकल। हर पल जो कुछ बीतता है उसका साक्षात विवेचन। बिल्कुल, अपने भावों को, क्या अपन को सीधा मालूम कि कौन सा बल्ब जल, कौन सा स्विच ऑन करने से कौन सी लाइट जलती है। यस यस यस। क्या हरभजन साहब, थोड़ा समझ में तो आ गया आपने।
आश्रम भी 57 द्वार है और उनके इसके भी संबंध। हाँ, 5 तरह के जो अपना मिथ्यात्व है विशेष है। हाँ इस सबकी चाबी मिथ्यात्व के ही हाथ में है, बाकी अपन तो सब बिल्कुल अपन इसको 1 to 1 करेंगे। 57 जो है वो स्विच से 57 बल्ब जलते हैं, तो सबको ऑफ करना है और देखते जाना है कि कौन सा रह गया। कौन सा किससे स्विच ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। तो संजय प्रकाश जी, आपको थोड़ा लग रहा है, ठीक लग रहा है? संजय प्रकाश है क्या? उसमें दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो अभी अपन कल इसको रिज्यूम करेंगे और समर को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारे बहुत काम की वस्तु है। उसके बाद ही हमारी निर्जराएं शुरू होंगी, और कौन कौन सी निर्जरा के हम अभी हकदार हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंधु विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। जिनवाणी माता की जय।